नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीएम मोहन यादव ने हाल ही में लाडली बहन योजना की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। आपको उन्हीं के मुंह से सुनाएंगे। 239 का रिचार्ज अब महंगा होने वाला है। इस बारे में पहले भी हमने बात की थी, आज फिर आपको सारे नए प्लान बताएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से नए रिकॉर्ड बने हैं और इंडिया कितने रनों से जीती है। सीएम मोहन यादव के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के कुछ हिस्सों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के शेष भागों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के ओर आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। 1 जुलाई 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। मानसून की उत्तरी सीमा अब जैसलमेर, चूरू, हिसार, करनाल, जालंधर, तरन तारन और 31.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 74 डिग्री, 74.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है। पूर्वी झारखंड के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। बिहार से संलग्न पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण उपरोक्त चक्रवाती परिसंचरण के साथ ही विलीन हो गया है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। अन्य चक्रवाती घेरा मध्य प्रदेश के ऊपर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है। दक्षिण गुजरात तट से लगे हुए उत्तर पूर्वी अरब सागर से लेकर मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण से होकर उत्तर पश्चिमी बिहार तक मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ बना हुआ है। उत्तरी गुजरात के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वही कच्छ से लेकर दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती घेरा सक्रिय है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके अनुसार जिन जिलों में वज्रपात, झंझावात के साथ भारी वर्षा 64 से 115.5 mm की रफ्तार से होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान विदिशा, रायसेन, बैतूल, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, मुरैना, श्योपुरकला, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में वज्रपात के साथ झंझावात के साथ भारी वर्षा 64 mm से लेकर 115.5 mm तक हो सकती है। भारी वर्षा का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। जिन जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, नरसिंहपुर, पन्ना, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले। मौसम विभाग ने जिन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है वे जिले हैं बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और मेहर जिले। जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है वे जिले हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांडुर्णा जिले। मौसम विभाग ने कृषकों के लिए विशेष सलाह जारी की है। मानसून वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बारिश का समय उपयुक्त है। अब से लेकर जुलाई तक
मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों में पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में, जबकि रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई की सुविधा अनुसार बोवनी कर सकते हैं और धान की नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करें। खरीफ की सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। जिन स्थानों पर मानसून की शुरुआत के बाद लगभग 4 इंच तक वर्षा हुई है, वहां खरीफ फसलों की बोवनी कर सकती है। सब्जियों की बुआई जारी रखें। यदि सोयाबीन और सब्जियों में जलभराव की समस्या है तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें। धान की पौध रोपाई के लिए भूमि की तैयारी करें। अगले 2 दिनों के दौरान भी लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में, शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 32, जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में सभी स्थानों पर, उज्जैन, चंबल और रीवा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, इंदौर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। शेष संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहा। पिछले 24 घंटे के न्यूनतम अधिकतम तापमान की सूची यहाँ पर दी हुई है 5 शहरों की। पिछले 24 घंटे के दौरान शिवपुरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IRS रवि अग्रवाल को 30 जून 2025 तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वही जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ये फोटो नए थल सेना अध्यक्ष का ही है। जनरल द्विवेदी ने 15 दिसंबर 1984 को थल सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया था। यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों ही याद रखिएगा। दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है। CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। और भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने नए थल सेना अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। भारत ने रचा इतिहास, दूसरी बार जीता T20 विश्व कप। भारत ने ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। यह भारत का 17 साल बाद दूसरा T20 विश्व कप खिताब है। रोहित शर्मा की कप्तानी में कल बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर यह जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने विराट कोहली के 59 गेंदों पर 76 रन और अक्षर पटेल के 31 गेंदों पर 47 रन की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में किसी भी टीम का यह सर्वाधिक स्कोर है। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनरिक नाटराजय और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए। 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका हेनरिक क्लासन के 52 रनों की मदद से 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट हासिल किए। विश्व बैंक ने भारत को कम कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने के लिए $150 करोड़ की दूसरी किस्त के वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है। हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के लिए बाजार को बढ़ावा देने तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा की पेड़ बढ़ाने के उद्देश्य से यह वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ल्ड कप की एक बार फिर से रिकॉर्ड की बात करें तो विराट कोहली को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 8 मैचों में 15 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मैच के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। रोहित शर्मा ने कहा कि इस प्रारूप को अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। वर्ल्ड कप की कुछ प्रमुख झलकियां आपको बता देते हैं। जो कि लंबे दिनों तक याद रहेगी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे जसप्रीत बुमराह ने जो रिकॉर्ड बनाए वह आपको बता देते हैं। इन्होंने कुल 178 गेंदें फेंकी, 124 रन दिए, जिनमें
110 डॉट बॉल शामिल है। 4.17 इनकी इकोनॉमी रही, 15 विकेट लिए, 8.26 का औसत रहा और इनका स्ट्राइक रेट रहा 11.8। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद प्रक्रिया की तिथि 31 जुलाई तक जारी रहेगी। मूंग खरीद के लिए शामिल जिले हैं 32। ये जिले हैं नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर और बालाघाट जिले। प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है मोहन यादव सरकार। सरकारी दफ्तरों में समय 10 से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। सभी सरकारी विभागों को जो कार्य है उनकी कार्य समीक्षा और बैठक भी लगातार हो रही है। रविवार को छुट्टी के दिन लगभग प्रदेश की सभी मंडियां बंद रहती हैं। कल के मंडी भाव आपको बता देते हैं। शाजापुर मंडी का भाव रहा प्याज का एक्स्ट्रा सुपर 2900, सुपर प्याज 2800, एवरेज प्याज 2500, दागी प्याज 2100, गोल्टा 2300, गोल्टी 1800 और छाटन 1200 रुपये प्रति क्विंटल। वही 29 जून को पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4525, गेहूँ 2651, चना काटा 6500, मसूर 6355, राय रायडा 5580, धनिया 7410 रुपये प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की बात करें, पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त पहल मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर से की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे श्री भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है राजस्थान के। वहीं अध्यक्षता कार्यक्रम की करेंगे डॉक्टर मोहन यादव जो कि सीएम है मध्य प्रदेश के। कार्यक्रम का आयोजन होगा कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में 30 जून 2024 शाम 5 बजे। हमने घोषणा की थी हमारे लिए एक लाडली बहना एक बेटी है। 5 तारीख को फिर आपकी राशि आपके खाते में आने वाली है। लाडली बहनाओं की राशि भी किसी प्रकार से रुकने वाली नहीं है, लगातार हम देने वाले हैं। कुछ और राशि भी बढ़ा के बनाने वाले हैं। मैं इसके साथ साथ हमारे अपने बालाघाट के अंदर उद्योग धंधों की दृष्टि से भी ये जबलपुर में 20 जुलाई को बड़े उद्योगों के लिए एक समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से इस पूरे अंचल में नए उद्योग लगे, कारखाने लगे, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे सूक्ष्म, समान रूप से काम कर रहे हैं। और आप में से भी जिनको उद्योग धंधे लगाना है, जिनकी इसमें रुचि है, उनको भी हम प्रोत्साहन देने वाले हैं। अपने बच्चों के लिए बताना चाहूंगा, जुलाई महीने में 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से बालाघाट को भी सौगात मिलने वाली है। एक एक्सीलेंस कॉलेज बालाघाट में भी युवाओं के लिए मिलेगा। युवाओं के लिए भर्ती के लगातार अभियान चला रहा है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य में लगभग 42,000 नए पद, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सभी प्रकार के। तो ये जो हमारे सीएससी सेंटर है, सभी प्रकार के सीएससी सेंटर को उन्नत करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। लगभग 15,000 पद पुलिस के भी भर्ती के बाकी है, मुझे ध्यान में दिलाया गया। बहुत जल्दी ये पद भी भरने का काम हमारी सरकार करेगी ताकि लोगों को रोजगार लगातार मिल सके। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बात मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज तो चूंकि आज विशेष दिन है, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। और अभी तो शुरुआत हुई है सरकार, लगातार इस प्रकार से आते रहेंगे, एक के बाद एक जो बालाघाट चाहेगा वो सब कुछ करेंगे। लाइव प्रसारण आप इसी चैनल पर देख पाएंगे कुछ ही समय में। जेडीयू सांसद संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नौसेना का स्वदेशी आईएनएस शिवालिक हवाई में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक यानी कि रिमपेक 24 अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग ले रहा है। इसमें लगभग 29 देश भाग लेंगे। इस समुद्री अभ्यास का विषय है एकीकृत, एकजुट और मुस्तैद। यहाँ से एक प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकता है। जेडीयू सांसद संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खबर महत्वपूर्ण है लेकिन प्रतियोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। आईएनएस शिवालिक को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपेक 24 में शामिल किया गया है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि रिमपेक का आयोजन कहाँ पर किया गया और इसमें कितने देशों ने भाग लिया। तो रिमपेक में 29 देशों ने भाग लिया है और इसमें आईएनएस शिवालिक
ने भारत की ओर से भाग लिया, जो कि भारत का महत्वपूर्ण स्वदेशी जहाज है। हवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। रिम ऑफ द पैसिफिक यानी कि रिमपैक 24 29वां संस्करण था। भारत की अग्रणी कंपनी टाइटन ने अपने प्रमुख आभूषण ब्रांड तनिष्क के लिए बांग्लादेश में उत्पादों का विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए रिदम ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से ढाका के निकट नारायणगंज में एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह खबर स्टॉक मार्केट के लिए महत्वपूर्ण है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सोलर रूफटॉप के आवेदन हो रहे हैं। इसमें सब्सिडी मिलती है 1 किलोवाट पर 23,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये। इसमें न केवल आपको बिजली बिल मुफ्त हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बल्कि अतिरिक्त बिजली बनती है उसका आपको प्रति माह आपके खाते में भुगतान भी किया जाएगा। वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in, जहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सोलर रूफटॉप अपने घर पर लगाना होगा। लगाने के बाद में बिजली कंपनी के अधिकारी चेक करने आएंगे। चेक करने के बाद में कंपनी के अधिकारियों द्वारा मीटर लगाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि कितनी बिजली उत्पादित हो रही है। झारखंड के कृषि मंत्री ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री ने बैंकों को इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण को एकमुश्त समाधान के तौर पर माफ कर दिया जाएगा। सोलर रूफटॉप के बारे में और बात करें तो मीटर लगने के बाद में आपके खाते में सब्सिडी जमा हो जाएगी, जैसा कि बताया गया है। देखिए, जियो ने अपने टेरिफ प्लान महंगे कर दिए हैं। आइडिया और एयरटेल ने भी महंगे किए हैं। जियो और एयरटेल के प्लान 3 जुलाई से महंगे हो जाएंगे, जबकि आइडिया के प्लान 4 जुलाई से लागू होंगे महंगे होना। तो अब लगभग इन तीनों कंपनियों में प्लान सेम हो जाएंगे। आइडिया और एयरटेल ने पहले ही रेट बढ़ाए थे, जियो ने उस समय नहीं बढ़ाए थे, अब एकदम से बढ़ा दिए हैं। तो अब मंथली प्लान जो होगा 28 दिन 2 GB वाला जियो का 189 रुपये देने होंगे। 1 GB डेली के लिए 249 रुपये, 1.5 GB के लिए 299 रुपये, जो पहले 239 रुपये देने होते थे, अब उसके लिए 299 यानी लगभग 300 रुपये देने होंगे। 2 GB डेली प्लान के लिए 349 और 2.5 GB डेली प्लान के लिए 399 रुपये तक जेब ढीली करनी पड़ेगी। वही 3 GB प्लान के लिए 449 रुपये देने होंगे। 56 दिनों वाले 1.5 GB प्लान के लिए 580 और 2 GB प्लान के लिए 629 रुपये देने होंगे। वही 84 दिन 6 GB प्लान के लिए 480 और 1.5 GB डेली प्लान के लिए 799 रुपये, 3 GB डेली प्लान के लिए 1199 रुपये देने होंगे। 336 दिन के प्लान 24 GB के लिए 1899 रुपये और 365 2.5 GB डेली प्लान के लिए 3599 रुपये खर्च करने होंगे। वही डेटा प्लान 1 GB वाला 19 रुपये में, 2 GB वाला 29 रुपये, 6 GB वाला 69 रुपये, 30 GB वाला 349 रुपये और 75 GB वाला 449 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा अनलिमिटेड 5G डाटा जो है वह 2 GB डेली या उससे ज़्यादा वाले पैक पर लागू रहेगा। फ्री में आप 5G डाटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये प्लान 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे। वहीं 2 नई सुविधाएं जियो ने लॉन्च की है, जियो सेफ, जिसमें कॉलिंग, मैसेजिंग, फाइल ट्रांसफ़र और बहुत सारी सुविधाएं कम्युनिकेशन की क्वांटम सिक्योर टेक्नोलॉजी से उपलब्ध रहेगी, जिसका प्राइस रहेगा 200 रुपये महीना। जियो ट्रांसलेट AI पावर्ड ट्रांसलेटिंग
वॉइस की सुविधा रहेगी, कॉल की सुविधा रहेगी, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट और इमेज, इन सभी को ट्रांसलेट करने की सुविधा रहेगी, जिसका चार्ज रहेगा 99 रुपये महीना। दोनों को मिलाकर 298 रुपये मंथ का चार्ज लगेगा। लेकिन फिलहाल 1 साल के लिए ये सुविधाएं शुरू रहेंगी। पहले आपको आदत डालनी है, उसके बाद में पैसे लेना शुरू। 3 नए कानून भारत सरकार लेके आ रही है, जो कि 1 जुलाई से लागू होने हैं। भारत न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें जो नए प्रावधान लागू होंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट तक की संपूर्ण प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड होगी। 0 एफआईआर, ईएफआईआर, चार्जशीट अब होंगे डिजिटल। 7 साल या अधिक की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य होगी, जो सजा 7 साल से अधिक की सजा होगी तो। और पुलिस सर्च की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। बलात्कार पीड़िता के लिए ई बयान की सुविधा होगी। कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने का प्रावधान होगा। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेशी की भी सुविधा रहेगी। यह था दोस्तों प्रदेश और देश के दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, करंट अफेयर्स और दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें। वर्ल्ड कप में आपको सबसे अच्छा कैच सूर्य कुमार यादव का लगा, या फिर आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं विराट कोहली से, या फिर जसप्रीत बुमराह से? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।